गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गणित का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, ये वैदिक गणित है। क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9वीं में पढ़ाई जाती है। और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक लिया, वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, निखिलम विधि से प्रश्नों को हल कर उत्तर की जांच बीजांग से कीजिए। कौन कौन सी बातें हैं यहाँ पर? एक तो निखिलम विधि है, इसका प्रयोग करना है, और दूसरा है उत्तर की जांच बीजांग से करना है। ये दो काम करना है इसमें। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमने दो प्रश्न लिया है, 13 गुणित 13 और 98 गुणित 94। ये दो प्रश्न हैं। कैसे हल करेंगे? निखिलम सूत्र विधि से। निखिलम सूत्र विधि से। तो पहला सवाल है 13 गुणित 13। तो दूर दूर लिखते हैं इसको, 13 गुणित 13। ये क्या है? संख्या है। और दूसरा कॉलम बनाते हैं विचलन का। ये दो कॉलम बनता है इसमें, विचलन। अब इसमें देखते हैं आधार और विचलन, दो चीजें होती है इसमें। इन दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए 13 है, 13 को आधार क्या मानेंगे? 10। तेरह का आधार बराबर 10, और विचलन मानेंगे बराबर +3। 10 3 13। विचलन जो है इसमें आधार जो है 10 100 इस तरह से माने जाते हैं इसमें। तो ये 13 जो है 10 में 3 जोड़ते हैं तो ये 13 हो जाता है। ये तो आधार 10 माने और विचलन 3 माने, दोनों मिला करके ये 13 हो गया है। दो संख्याएं 13 हैं, तो और इसका अलग से आधार विचलन नहीं लेना पड़ेगा। और विचलन के कॉलम में क्या लिखेंगे? यहाँ पर -3, और इसे में लिखेंगे -3। इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं। अब देखिए इसमें दो पक्ष बन रहे हैं। ये पक्ष, ये दायां पक्ष हुआ और ये बायां पक्ष हुआ। बायां पक्ष दायां पक्ष अलग अलग हल करते हैं। दायां भाग यहां से ऐसा लकीर खींच देते हैं। दायां भाग में क्या हल करते हैं? विचलन का गुणनफल, विचलन का गुणनफल ये निकालते हैं। दोनों राशियों का विचलन और उसका गुणा करते हैं। तो ये 3 है, ये 3 है, कुल मिलाकर कितने हो गए? 9 हो गए। अब बायां भाग में आते हैं। इस संख्या पर आते हैं 13 गुणित 13 में। बायां भाग में क्या करते हैं? प्रथम संख्या, ये पहला हो गया और ये दूसरा है। यहां पर 3 गुणित 3 कर सकते हैं, 3 3 9। अब बायां भाग में क्या है? प्रथम संख्या धन द्वितीय संख्या का विचलन। ये दोनों को जोड़ देते हैं। प्रथम संख्या क्या है? ये प्रथम संख्या 13, और विचलन क्या है द्वितीय संख्या का? इस संख्या का विचलन 3। तो 13 में 3 जोड़ देंगे, 13 धन 3। 13 धन 3 कितना होता है? 16। तो ये दूसरे पक्ष में, बायां पक्ष में ये उत्तर आ गया 16। अब उत्तर क्या मिला?
13 गुणित 13 बराबर 169, ये उत्तर हुआ। अब कह रहे हैं बीजांक से जांच कीजिए। बीजांक, तो इन दोनों का बीजांक निकालेंगे और इसका बीजांक निकालेंगे, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो ये उत्तर सही है। ये छोटी संख्या 13 गुणित 13 का 169 सामान्य रूप जान जाते हैं ये, लेकिन ये छोटे प्रश्न है, बड़े प्रश्न है तब कैसे करें। तो उसके लिए इन दोनों को बीजांक निकालेंगे और इन दोनों के बीजांक, इसका बीजांक निकालेंगे। 13 का बीजांक बराबर 1 धन 3 बराबर 4। इस 13 का बीजांक भी 4 होगा, वही राशि है 1 धन 3 बराबर 4। अब ये दोनों 13 गुणा कर रहे हैं तो इन दोनों का भी गुणा होगा। तेरह का बीजांक बराबर 4 गुणित 4, 4 से कितना होता है 16। ये द्विअंकी संख्या है, इसको फिर से जोड़ेंगे एक अंकी संख्या प्राप्त करने के लिए। 1 धन 6 बराबर 7, ये इसका बीजांक होता है इस राशि का। अब 169 का बीजांक निकालते हैं। एक सौ उनहत्तर बीजांक निकालने के लिए यहाँ 3 संख्या है, तिरंगी संख्या है, तीनों को जोड़ देते हैं। 1 धन 6 धन 9, 1 6 7, 7 और 9 7 16। ये द्विअंकीय संख्या है, 2 अंक है इसमें, तो एक इस फिर जोड़ेंगे। 1 धन 6 बराबर 7। अब देखिए दोनों के बीजांक एक ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ बीजांक प्राप्त हुआ 169 का और 13 गुणित 13 का बीजांक भी 7 प्राप्त हुआ। दोनों के बीजांक बराबर है, इसका मतलब ये है कि जो उत्तर हमने प्राप्त किया 13 गुणित 13 169, ये सही है। अगर बीजांक अलग अलग होता तो ये सही नहीं होता। तो ये उत्तर है 169। इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, ये निखिलम सूत्र विधि है। अब एक और सवाल लिए हैं इसमें, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर है 98 गुणित 94, इस सवाल को लेते हैं। दूसरा है 98 गुणित 94, ये कितना होता है। इसे भी आधार यहाँ पर और कॉलम बना देते हैं, संख्या और विचलन, 2 कॉलम बनाते हैं। संख्या में यहाँ पर आ गया 98 और ये 94, ये गुणन है। अब विचलन निकालेंगे, इसका आधार दोनों संख्याओं का यहाँ पर देखते हैं, ये दोनों संख्या 100 से कम है ये, तो आधार मानते हैं 100। अब दोनों का विचलन निकालना पड़ेगा। 98 का विचलन होगा -2। ऋण 2 क्यों होगा, 100 में 98 घटाते हैं तो ये बचता है 2 बच जाता है, लेकिन यहाँ पर ये 100 से कम है। ये 98 जो है 100 से कम है, इसलिए यहाँ पर -2 आ रहा है। 94 का विचलन, अब 94 विचलन कितना होगा, ये 100 से कितना कम है, ये 100 में 94 घटाए 6, मतलब ये -6 कम है ये। तो ये हमको इस तरह से प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए ये 100 जो है आधार जो है त्रिअंकी संख्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम लेंगे -02 और इसको लेंगे -06, इस तरह से लेते हैं इसको।
2 अंक की संख्या में लेंगे। तो ये होगा -02 और ये होगा -06। बीचों बीच कलम बना देते हैं। अब क्या है, दायां भाग ये बायां है और ये दायां है। किसी पक्ष को पहले हल कर सकते हैं। दायां भाग बराबर क्या है, विचरण का गुणनफल, विचरण का गुणा। इसको गुणा करेंगे तो -2 गुणित -6, ये ऋण धन और 6 दूनी 12, इनको 12 प्राप्त हुआ। तो इस पक्ष का हल जो है यहाँ पर हमको मिला 12। अब यहाँ पर बच गया बायां पक्ष। तो बायां पक्ष के लिए क्या करेंगे, बायां भाग के लिए यहाँ पर प्रथम संख्या धन द्वितीय संख्या का विचलन, ये निकालते हैं। प्रथम संख्या है 98 धन द्वितीय संख्या के विचलन है -6। अब यहाँ पर ये -6 है और धन है, धन में ये कितना हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। 98 में 6 घट जाएगा, 98 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 92। तो ये 92 जो है बाएं पक्ष का हल है। तो यहाँ आ जाएगा 92, 9212। अब उत्तर क्या मिला, 98 गुणित 94 बराबर 9212। ये उत्तर है। अब क्या कह रहे हैं, जांच कीजिए बीजांक से। तो 9212 का बीजांक थोड़ा जगह छोटा हो रहा है। नौ 9212 के बीजांक कैसे निकालते हैं, जितनी संख्याएं दी गई हैं वो सबको जोड़ते हैं। तो 9 धन 2 धन 1 धन 2, 9 और 2 11, 11 1 12, 12 2 14। अब ये द्विअंकीय संख्या है तो फिर से जोड़ेंगे। 1 धन 4 बराबर 5। अब निकालेंगे 98 का बीजांक। बीजांक मतलब सभी संख्याओं को जोड़िए और एकाकी संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो ये 9 धन 8, 9 धन 8 कितना होता है, 17। ये इसमें 2 अंक है, फिर जोड़ेंगे इसको। 1 धन 7 बराबर 8। अब 94 के बीजांक निकालेंगे। 94 का बीजांक दोनों संख्या को जोड़ देते हैं। 9 धन 4, 9 धन 4 बराबर 13। इसमें 2 अंक हैं, इसको फिर जोड़ेंगे। 1 धन 3 बराबर 4। अब 98 गुणित 94 है तो इन दोनों को गुणा करेंगे, बीजांक को गुणा करेंगे। 98 गुणित 94 का बीजांक बराबर, इसको लेंगे 8, इसको लेंगे 4, 8 चौक 32। अब ये फिर 2 अंक की संख्या है, फिर से जोड़ेंगे। 3 धन 2 बराबर 5। तो बीजांक हमको क्या प्राप्त हुआ, 5। इस राशि का बीजांक हमको यहाँ पर उत्तर क्या मिला था, हमको उत्तर मिला था 9212। 98 गुणित 94 को गुणा करने से 9212 मिला था। इसका बीजांक कितना है, 5। तो दोनों पक्ष का बीजांक जो है बराबर आ रहा है। ये 5 मिला और
यहाँ भी 5 मिला। कहने मतलब ये है कि उत्तर सही है ये। अगर दोनों पक्ष का बीजांक बराबर आ रहा है मतलब हमने जो गुणा किया है वो सही है। अगर बीजांक अलग अलग हो रहा है तो फिर उत्तर सही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बीजांक बराबर है। ये क्वेश्चन नवीन विद्यार्थियों के लिए था। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी बहुत शुभकामनाएं पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे आपके साथ, फिर मिलेंगे। थैंक यू।